संख्या बल में हम लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब नज़र नहीं आते। एक बहुजन बेटी यहाँ लगातार धरने पर है और उसके समर्थन में मुट्ठी भर लोग आए, क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज घाट घाट में बटा हुआ है, घाट घाट में गया है। घाट में था, घाट में चला गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने संगठित होने की बात की है और ये संगठन बनाने में लगे हैं। आज इतने संगठन हैं ये कि उनको समर्थन करता। अरे एक समाज की बेटी है डॉक्टर रितु सिंह, उसके साथ में ज़्यादती हुई है। वो सड़कों पे बैठे 1-1.25 महीना हो गया, 2 साल से वो कॉलेज से बाहर हैं। और जो डॉक्टर ये वाइस चांसलर राय है, डॉक्टर सविता राय, और पुलिस ने उसको अपराधी भी घोषित कर दिया है। आखिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आप जानते हैं इस देश में ब्राह्मणवादी लोग इतने हावी है। हमारा बच्चा IAS बनने जाता है, IPS बनने जाता, वो पहले सक्सेस होता है रिटर्न वाले में, और जब उनकी एग्ज़ाम होती है ना जो एंट्रेंस, और वो फेल कर देते। उसका सरनेम देखा जाता है, उसका नाम देखा जाता है, और कितने भी परसेंटेज हो उसको फेल किया जाता है। जाति, ये देश में जो जाति है ना, जैसे केली के पात में से पात, पात में से पात, पात में से पात, ऐसी ही इस देश में जात में से जात, जात में से जात। तो ये जात आज शूद्र 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की संख्या ज़्यादा है। और शूद्रों में भी कितने अभी बिहार सरकार ने जनगणना की है। तो ये है आपकी संख्या शूद्रों की ज़्यादा है। कमाकर उनके ब्राह्मण मंदिरों में बैठे उनको कमाकर दे रहे हैं। अभी श्राद्ध के दिन चल रहा है, बाप को जीवन भर रोटी ना दे और कौवे को खिलाए, कौवे के नाम कर इनका बाप स्वर्ग में जाता है। और स्वर्ग में कौन जाता कौन नहीं, किसने देखा, कहा उसका कहाँ लेखा जोखा है, ये पता है क्या? आज मरा हुआ वापस नहीं आया, जिंदा वहाँ गया नहीं है। तो ये व्यवस्था है। आपको पता है 10% आरक्षण दिया स्वर्ण को, उन्होंने सड़कों पे तो लड़ाई नहीं लड़ी। इस पर से ध्यान देना है। आप सड़कों पर खून देना पड़ेगा, आपको आंधी तूफान से टकराना पड़ेगा, आपको आसानी से नहीं मिलेगा। डॉक्टर रितु सिंह को भी तो आसानी से नहीं मिल रहा है। की बात करी, आप एक महिला धर्मगुरु हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा श्रद्धा श्राद्ध में हमारे समाज की महिलाओं को की है। वो जो महिला करती है ज़्यादातर परिवार में वही होता है। महिला नहीं करती, पुरुष उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है। महिला का क्या पता है? महिला को किसी चीज़ शिक्षा का अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दरवाजे खोले, मनु का संविधान जलाया, मनुस्मृति को जलाया और ये भारत का संविधान लाया। तब से ये महिलाएं पढ़ लिख गए, नहीं तो कहाँ पढ़ने का अधिकार था? महिलाओं को नहीं कह रहा, लेकिन जो इस अंधविश्वास में लिप्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये लोग नहीं निकलने देते। पुरुष प्रधान है, महिला पति परमेश्वर, औरत पैर की जूती है। शराब पिए, भांग खाए, दर औरतों को देखें और घर में आकर परमेश्वर औरत मेरी पूजा करें। किसी धर्म का हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, उसमें ज़्यादातर लेडीज ही होती है। लेडीज ज़्यादा होती है, वो कुछ सीखने जाती हैं। और लेडीज की संख्या इसीलिए ज़्यादा होती, मानसिक तनाव में होती। घर से लेकर बहुमत इनका होता। अकेली परिवार में लड़की जाती है दूसरे के घर में, बहुत वहाँ तो मानसिक तनाव में आते। उसको लिए भगवान का रास्ता दिखाया जाता है उसके माँ बाप के, भाई भगवान तेरा ठीक करेगा। भगवान थी वो आरती उतार कर चली जाती। पर हमारी बुद्धिस्टों में ये नहीं है। हमारी बुद्धिस्टों में कहते हैं कि गाय, अगर पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती और सिंह पर बैठी वाली, जो शेर पर बैठने वाली, वो तुम्हें खा नहीं सकती, तो बताइए तुम्हें ये क्या देंगे? परिश्रम सबसे ज़्यादा। हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं, हम मेहनत करने वाले हैं। ये सारी बिल्डिंगें बनाई किन्होंने बनाई हैं? ये कुएं खोदे किसने बनाए हैं? नाले बनाए किसने बनाए? ये श्रमणों ने बनाए, ना कि ब्राह्मणों ने बनाए हैं। हाँ, क्या हम हमेशा मजदूर वर्ग ही बने रहेंगे, श्रमण ही रहेंगे हम हमेशा? नहीं, हम श्रमण नहीं, हम मालिक हैं। हम इस देश के मालिक हैं, आप नौकर नहीं समझना। हमारी अपनी कला है। हम कला के माध्यम से चाहे मूर्ति बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, क्या इंजीनियर इतने अभी सिग्नेचर ब्रिज बनाया है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो ये है, आज अजंता एलोरा की गुफाएं देखें, श्रमण संस्कृति की बनी हुई। इन्होंने किया क्या भाई ब्राह्मणवाद ने इस देश में? संविधान भी बनाए महिलाओं के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ,
संख्या बल में ज़्यादा होने के बाद में भी कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं और हर स्तर पर कमज़ोर हैं। हम संख्या होने के बाद कमज़ोर नहीं, हमारी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हम पर हावी है। अगर ये ओबीसी एसटी और सारे समझे सारे एकजुट हो जाएंगे तो आपकी सत्ता आएगी, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े, ना तो डॉक्टर रितु जैसी को वो धरने देने पड़ेंगे और लॉन्ग मार्च नहीं करना पड़ेगा। 2024 में क्या हम ईवीएम को हटा करके सत्ता में आ सकते हैं? ईवीएम हटेगी तो सत्ता पे आ जाएंगे। सत्ता पे आने नहीं, संगठित हो जाए, आपकी सत्ता आपके पास आएगी। आप जो शूद्र का समाज, चौथे वर्णों का समाज बहुत ज़्यादा है, 3 वर्णों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं। आप अपने वर्णों को समझो और आप अपने अधिकार अपने आप लोग मांगने की ज़रूरत नहीं, हम देने लायक थे, देने लायक है और देने लायक रहेंगे भी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन प्रेजेंट में जिसकी सरकार है वो स्कूल कॉलेज बंद करने में लगे पड़े हैं। देखिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब बाहर जाकर डिग्रियां लेकर आए, इस देश का संविधान निर्माण किया, ब्राह्मणवाद को जो मनु व्यवस्था को जला दिया गया है, शेरनी का दूध है। तभी कलम से बाबा साहब ने क्रांति की, ना कि लाठो डंडों से की, ना भाले से की, ना त्रिशूल से की है। बाबा दिमाग अगर हैं, अगर दरवाजे खोलते हैं तो शिक्षा से खोलते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इस देश की व्यवस्था आगे जाए और ये चाहते मनु का विधान आए। वो हाईकोर्ट में राजस्थान की जो है जयपुर में, वहाँ पे ये मनु की मूर्ति लगाई, वो हटने के लिए पिटीशन दायर की। आखिर क्यों लगाई गई है वहाँ? यानी वहाँ जात में से इनके श्लोक पढ़ो, शर्म आती है। लिखने वाले कैसे थे? हमारे ज़माने होते, आज जेल में होते कि महिलाओं के साथ शोषण और उनके साथ जो ज़्यादती की, इसके लिए उनको मानहानि के दावे कर किए जाते आज होते। तो लास्ट सवाल है सिर्फ 2 पॉइंट पे। अभी श्राद्ध है, फिर नवरात्रे आएंगे, हिंदुओं के हर त्योहार 2-2, 3-3 डालते हैं ब्राह्मणवाड़ी, इसलिए ताकि उनकी इनकम बढ़े। उससे बचने के लिए, अपने समाज के लिए लास्ट क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, लास्ट में यही संदेश है, पहले वैदिक धर्म था, वो चला गया, अब हिंदू धर्म है, वो भी साइड में। अब कहते हैं हम सनातनी हैं, सनातन के सधमो सनातनो, ये पुराना सत्य धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो है ये अंधविश्वास के ढर्रे पर खड़ा हुआ है। इनका संस्थापक है क्या? किसने व्यवस्था बनाई? सिखों का संस्थापक है, ईसाई का संस्थापक है, और मुस्लिमों का है, और जैनियों का है, और बुद्धों के इनके संस्थापक है। इनके संस्थापक है कौन? ये सारे किसी को, बुद्ध को शिव बना दिया, बुद्ध की मूर्तियाँ को श्रृंगार करके उसको विष्णु बना दिया। वहाँ हमारे जो स्तूप थे उनको लिंग बना दिया। ये बताइए, बलि देने की परंपरा थी जो भगवान बुद्ध ने हिंसा के खिलाफ क्रांति की, आखिर इनके कुछ नहीं। और ये श्राद्ध जो कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप पूजनीय होती उसकी पूजा करो, मरने के बाद कुछ नहीं, जिंदेपन में मिलता है। और जब तक तुम जिंदा होकर माँ बाप की सेवा, मरने में कुछ नहीं आता, ये सारी जलाया जाता। आज जो पेड़ टूटा, आपने राख होते दूसरा पैदा नहीं हुआ। तो मनुष्य की जो आत्मा है, कौन सा ऐसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, हार्ट के लेकर माइंड तक का ऑपरेशन करते हैं, हर पुर्जे का करते हैं, हर पुर्जा डालते हैं, तो क्या वो उनमें आत्मा दिखता है क्या? तो ये है, विज्ञान को मानो। हमारे चांद पर यान चला गया है, बड़ी गौरव की बात है, विज्ञान आगे है। 4 महाबुद्ध भगवान बुद्ध ने पहले भी कहा थे आसमान खोखला है। तो आज साबित हुआ ना कि चंद्र भी पृथ्वी पर का भाग है। तो इसीलिए आप इस अंधविश्वास में मत जाओ, विज्ञान के रास्ते पे जाओ। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा, ये बात सत्य है। आप शिक्षा हासिल करो, आपके सारा देश में शिक्षित हो जाएगा। तो ये व्यवस्था नहीं रहेगी कि शिक्षा जो पिएगा माँ से मजबूत दूध बनेगा और आप देश में आक्रमणकारी को हटा देंगे, आप देश के शासक बने रहेंगे।